नमस्ते बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं कीर्ति शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, हम जनन तंत्र पढ़ रहे थे, उसमें से नर जनन तंत्र पढ़ चुके हैं। आज हम मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो वही हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग। तो मादाओं में प्राथमिक लैंगिक अंग के तौर पर एक जोड़ी अंडाशय होती है। ठीक है, एक जोड़ी अंडाशय पाई जाती है जो किसका निर्माण करेगी बच्चों? ये करेगी अंडाणुओं का निर्माण। और दूसरा यही क्या करेंगे? अंतःस्रावी के तौर पे काम करेंगे। तब ये क्या करेगी? एस्ट्रोजन में प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन का स्रावण करती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। सबसे पहला उसके अंदर है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी क्या है? एक कुंडलित नलिकाकार अंग है जो कि कहाँ? गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? गर्भाशय के दोनों ओर। ठीक है, और ये अंडवाहिनी की जो नलिया होती है वो अंडाणुओं को अंडाशय से लाकर कहाँ पहुंचा देती है? गर्भाशय तक पहुंचाती है। कौन पहुंचाती है? अंडवाहिनी नलिकाएं। अब गर्भाशय क्या होता है? देखो बच्चों, गर्भाशय जो उदर होता है उसके निचले भाग में मूत्र थैली और मलाशय के मध्य स्थित होता है, जो कि एकदम खोखला और मांसल संरचना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? दोनों अंडवाहिनी संयुक्त होकर एक थैली नुमा संरचना बना लेती है, जिसे क्या कहते हैं हम? गर्भाशय। और गर्भाशय ही वह स्थान है जहाँ पे भ्रूण का रोपण होता है। और भ्रूण का रोपण किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा के द्वारा होता है। प्लेसेंटा क्या है? एक नलिकाकार संरचना है जो कि भ्रूण को माता से पोषण प्रदान करती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बच्चों योनि की। तो योनि क्या होती है? मूत्राशय व मलाशय के मध्य की स्थित लंबी मतलब नलिका है। और यही अंग स्त्रियों के अंदर रजोधर्म का स्त्राव करता है और प्रसव के लिए मार्ग देता है। कौन? योनि। आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये किसका है? मादा जनन तंत्र का। ये देखो बच्चों, ये जो संरचना आपको दिख रही है ये वाली, ये है अंडाशय जो दोनों के ओर है, एक जोड़ी स्थित है। ये आपको जो इस तरह की संरचना दिख रही है ये है आपकी अंडवाहिनी। इस अंडाशय से देखो ये अंडा मुक्त होता है और ये अंडा कहाँ आ जाता है बच्चों? गर्भाशय के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये गर्भाशय की नलिकाकार संरचना है, ये आपके योनि मार्ग है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बच्चों युग्मक जनन की। तो युग्मक जनन क्या होता है कि आपको मालूम है मनुष्य के अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। तो नर से तो शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा से अंडाणुओं का निर्माण होता है। दोनों के युग्मन से निषेचन से क्या होगा? भ्रूण का निर्माण होता है। तो युग्मक जनन क्या होता है? ये जो युग्मकों का निर्माण होता है, इसी युग्मकों के निर्माण होने की क्रिया को ही बच्चों हम कहते हैं युग्मक जनन। अब आपको पता है नर के वृषण में तो क्या बनेंगे? शुक्राणुओं का निर्माण होगा, इसलिए उसको हम कहते हैं शुक्र जनन। जबकि मादा के अंडाशय में किसका निर्माण होगा? अंडाणुओं का, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बच्चों? अंड जनन कहते हैं। अब निषेचन क्या होगा? शुक्राणुओं का अंडाणुओं से संयुग्मन होना ही क्या है बच्चों? निषेचन कहलाता है। और निषेचन से किसका निर्माण हो जाएगा? युग्मनज का। ठीक है, ये युग्मनज जाके फिर कहाँ स्थापित हो जाता है बच्चों? गर्भाशय में स्थापित हो जाता है और प्लेसेंटा के द्वारा माता से जुड़ता है। उस प्लेसेंटा के द्वारा ही उस भ्रूण को क्या मिलता है? पोषण मिलता है। आगे हम बात करते हैं विदलन और भ्रूण का रोपण। देखो युग्मनज जो बनता है उसमें क्या होता है? निरंतर समसूत्री विभाजन होता है, जिससे एक संरचना बन जाती है बॉल जैसी, जिसे हम कहते हैं ब्लास्टूला। ठीक है, ये ब्लास्टूला क्या करता है? गर्भाशय की दीवार में जाके स्थापित हो जाता है। जब ये ब्लास्टूला गर्भाशय की दीवार में जाके स्थापित होता है, इसी क्रिया को बच्चों हम कहते हैं रोपण। क्या कहते हैं? रोपण कहते हैं। आगे बात करते हैं हम प्रसव की। अब जो ये हमारा भ्रूण बन गया, इसका जो रोपण हो गया, ब्लास्टूला हो गया, इस ब्लास्टूला के अंदर निरंतर विभिन्न प्रकार के कोशिका विभाजन होते रहते हैं। इन कोशिका विभाजनों के दौरान ही क्या होता है? जो भ्रूण होता है इसका विकास होता है और एक शिशु के रूप में आता है। ये शिशु ही क्या होता है? गर्भ शिशु का पूर्ण विकास होने पर जब बच्चा जन्म लेता है, यही क्रिया कहलाती है बच्चों अपने प्रसव। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।